तो प्लीज आप मार्केटिंग के गिमिक में कि भाई लोग दिखा रहे हैं अरे यार ये बेस्ट है, ये इससे अच्छा कुछ नहीं है, यही लोग 6 महीने पहले हैमस्ट्रिंग के बारे में यही कहते थे कि इससे अच्छा कोई नहीं है, और यही लोग 6 महीने बाद कहते हैं कि क्वाड्रिसेप्स से अच्छा कोई नहीं है ना। अगर आप उन्हीं के वीडियोस देखोगे 6 महीने पहले या 1 साल पहले, वो कहेंगे कि हैमस्ट्रिंग्स बहुत ही अच्छा ग्राफ्ट है, हम ऑल इनसाइड टेक्निक से इसको रिपेयर कर लेते हैं, ये 3 महीने में पेशेंट भाग लेता है, और वही पेशेंट 3 महीने बाद हमारे पास आता है फेलियर के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन जैन। आज हम बात करेंगे कि एसीएल लिगामेंट में क्वाड्रिसेप्स का ग्राफ्ट ज़्यादा बेटर है या हैमस्ट्रिंग्स का ग्राफ्ट ज़्यादा बेटर है। ये सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्ट होता है हैमस्ट्रिंग्स का। क्वाड्रिसेप्स टेंडन जो होता है वो टेंडन का ग्राफ्ट होता है, क्योंकि आजकल इतने सारे यूट्यूब पे वीडियोस आ रहे हैं जो कहते हैं कि आपको क्वाड्रिसेप्स का टेंडन ज़्यादा अच्छा होता है, क्वाड्रिसेप्स का टेंडन ज़्यादा लगाओ। क्या हर केस में आपको क्वाड्रिसेप्स का टेंडन लगाना बहुत ज़रूरी है? क्या हर केस में ही आपको उससे बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आने वाला है? कि हम मार्केटिंग के चक्कर में फंस रहे हैं। जिसके पास मार्केटिंग की टीम बहुत अच्छी है, जिसके पास बहुत ज़्यादा अपना ऐड देने का पैसा ज़्यादा है, जिससे वो आपके पास पहुंच सकता है, उसकी वजह से आप इस जाल या जंजाल में फंस रहे हो। तो ये चीज़ के बारे में हम संक्षिप्त में इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर हम देखेंगे तो क्वाड्रिसेप्स का जो टेंडन होता है ये आपका पटेला के नीचे जो होता है इसको हम कहते हैं पटेला टेंडन, इसके जो ऊपर होता है इसको हम कहते हैं क्वाड्रिसेप्स का टेंडन। और इस स्ट्रिप को हम यहाँ पे टनल बना के, ऊपर टनल बना के फिक्स कर देते हैं, है ना। हम कौन सा इम्प्लांट यूज कर रहे हैं उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ टेंडन के बारे में बात कर रहे हैं आज। तो ये फिक्सेशन का मॉडलिटी हो गया, एक क्वाड्रिसेप्स का टेंडन हो गया। और हैमस्ट्रिंग में हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक छोटा सा चीरा लेते हैं और आपके हैमस्ट्रिंग के टेंडन को निकालते हैं और उसको 5 या 6 लूप बना के उसको सेम यहाँ पे टनल बना के, यहाँ पे टनल बना के उसको फिक्स कर देते हैं। तो ये तो हो गए आपके दोनों ग्राफ्ट। अब हैमस्ट्रिंग के ग्राफ में क्या होता है कि ये जो डोनर साइट है आपकी, जिस जगह से हम निकाल रहे हैं, उसमें ज्यादा कोई तकलीफ नहीं रहती आगे पेशेंट्स को, बिल्कुल ठीक रहता है। और क्या ये ग्राफ बेकार है? बिल्कुल ही वाहियात है? बिल्कुल नहीं। ये ग्राफ बहुत ही अच्छा है। ये ग्राफ के बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हुए हैं आज तक, और आगे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं, है ना। तो जो पेशेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा स्पोर्टिंग एक्टिविटी नहीं करते हैं, कि बहुत ज्यादा इलाइट एथलीट नहीं है, जिनमें बहुत ज्यादा धक्का मुक्की या कबड्डी प्लेयर हो या फुटबॉल प्लेयर हो जिसमें इनका इतना हैवी स्पोर्ट्स नहीं है, ऐसे केसेस में ये ग्राफ बहुत ही बढ़िया काम करता है। प्लस अगर कोई पेशेंट अगर हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट के साथ में अपना फुटबॉल भी खेलना चाहता है, कबड्डी प्लेयर भी खेलना चाहता है, तो ऐसे केसेस में हम एलईटी करते हैं। एलईटी में हम एक्स्ट्रा एक ग्राफ्ट लगाते हैं जिससे आपका हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट भी लग जाता है और साथ में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी रहता है, जिससे इसके रिकरेंस या टूटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये सब करने से क्या होता है, डोनर साइट मॉर्बिडिटी, मतलब जहां से हम ग्राफ्ट ले रहे हैं उस जगह पे कोई भी तकलीफ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और रिजल्ट बहुत ही एक्सीलेंट रहता है। अब हैमस्ट्रिंग जो क्वाड्रिसेप्स का ग्राफ्ट हम लेते हैं उसमें क्या करते हैं हम, ये हमने निकाल दिया, बट हमने क्या कर दिया, जो घुटने को मोड़ने की प्रक्रिया करता है, ये जो है ये टेंडन हमारे घुटने के मूवमेंट की काम करता है, तो उस टेंडन को हमने वीक कर दिया, क्योंकि हमने उसका अराउंड अबाउट 15 से 20% का पार्ट निकाल दिया। तो ये डेफिनेटली डोनर साइड पे इफेक्ट करेगा। इससे क्या होगा कि पटेला के नीचे जो पेशेंट्स के रहते हैं उस जगह पे पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा सब में होगा, बट डेफिनेटली ये वीक होने से पटेला पे जोर आएगा और पटेला पे जोर होने से पेशेंट्स का पेन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। प्लस जो पेशेंट्स लंबे टाइम तक अपना जो करियर एक्टिविटी है, जो स्पोर्ट्स इंजरीज खेल करते हैं और उनको 3 महीने में वापस से अपने स्पोर्ट्स में जाना है, 2 महीने में, 2.5 महीने में, 3 महीने में स्पोर्ट्स में जाना है और उनको बहुत एक्सप्लोसिव स्पोर्ट्स खेलना है, उन केसेस में ये क्वाड्रिसेप्स का ग्राफ काम करता है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि हैमस्ट्रिंग्स और एलईटी के साथ भी आप 4 से 5 महीने में वो सारी चीजें कर सकते हो, क्योंकि ये जो हमने डोनर साइड मॉर्बिडिटी कर दी, इसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स है, हम शॉर्ट टर्म 3 महीने 6 महीने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 3 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद की बात कर रहा हूं। ऐसे केसेस में पेशेंट्स के देखा गया है कि पटेला जो है ये पूरा का पूरा काफी डैमेज होने के चांसेस रखता है। तो मैं कहूंगा कि नॉर्मल रूटीन जो पेशेंट्स है जिसको ज्यादा इशू नहीं है, वो हैमस्ट्रिंग्स और एलईटी के साथ में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट कर सकते हैं। कोई बहुत ही डिमांडिंग स्पोर्ट एक्टिविटी है जिसका कोई मतलब
आप सोचो कि भाई कोई बहुत ही इंटरनेशनल लेवल प्लेयर है जिसको अभी 2 महीने बाद उसका बहुत ही बड़ा, 3 महीने बाद बहुत ही बड़ा गेम आने वाला है, ऐसे केसेस में ही मैं क्वाड्रिसेप्स करूंगा। बाकी केसेस में मैं हैमस्ट्रिंग्स और एलटी करके पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता हूँ। ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो प्लीज आप मार्केटिंग के गिमिक में कि भाई लोग दिखा रहे हैं अरे यार ये बेस्ट है, ये इससे अच्छा कुछ नहीं है, यही लोग 6 महीने पहले हैमस्ट्रिंग के बारे में यही कहते थे कि इससे अच्छा कोई नहीं है, और यही लोग 6 महीने बाद कहते हैं कि क्वाड्रिसेप्स से अच्छा कोई नहीं है ना। अगर आप उन्हीं के वीडियोस देखोगे 6 महीने पहले या 1 साल पहले, वो कहेंगे कि हैमस्ट्रिंग्स बहुत ही अच्छा ग्राफ्ट है, हम ऑल इनसाइड टेक्निक से इसको रिपेयर कर लेते हैं, ये 3 महीने में पेशेंट भाग लेता है, और वही पेशेंट 3 महीने बाद हमारे पास आता है फेलियर के साथ। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आप मार्केटिंग के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि हमारे पास कोई बहुत बड़ी मार्केटिंग टीम नहीं है जो ये सारे वीडियोस बना रही है जिससे आपको ये फायदा आ रहा है। हम जेन्युइनली आपको मदद करना चाहते हैं, जेन्युइनली हम आपको समझाना चाहते हैं कि प्लीज आप ये सब छोड़ के दिखावे पे मत जाइए, है ना। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका घुटना है, और ये ऑपरेशन बार बार नहीं हो सकता, ये ऑपरेशन सिर्फ एक ही बार होगा अपनी लाइफ में, और उसमें आपको उसका चुनाव अपने सर्जन का भी और अपने ऑपरेशन का भी, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको करना। अगर आपने एक में भी गड़बड़ कर दी तो आपकी आगे की लाइफ में हमेशा परेशानी रहेगी। और ये हम हमारे डेली रूटीन के प्रैक्टिस में देखते हैं कि फेलियर के साथ पेशेंट्स आते हैं और पेशेंट्स हमेशा परेशान रहते हैं। अब आप वो कहते हैं कि सर अब बताओ अब मैं क्या करूं। मैं कहता हूं मैं करूंगा, पर हम जो पहली बार में कर सकते थे वो अब हम आपको नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो आई होप ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो था जिससे आपको जानकारी मिले, और जो मार्केट में चल रहा है और जो यूट्यूब पे चल रहा है जिससे बहुत बहकावे में लोग फंस रहे हैं और पेशेंट्स परेशान हो रहे हैं, और जो सर्जरी का कॉस्ट अनाप शनाप बहुत ही हाई बना दिया है, वो चीज से आप उसमें ना फंसो और एक बेहतर विकल्प चुनो और अच्छा चुनाव चुनो और अच्छे सर्जन और अच्छे टेक्निक के साथ में इसको ठीक कराओ। नमस्कार, थैंक यू सो मच।